चिकित्सा का क्षेत्र जिसे कभी भारतीय संस्कृति में ईश्वर के तुल्य माना जाता था, आज के समय में केवल धन कमाने का एक साधन बनकर रह गया है। यह अत्यंत दुखद है कि जो हाथ जीवन रक्षा के लिए उठने चाहिए थे, वे आज रोगी की व्यवस्था का लाभ उठाने में लिप्त है। नैतिकता का यह पतन समाज के लिए चिंताजनक है, जहां सेवा का स्थान स्वार्थ और लाभ ने ले लिया है। आज चिकित्सक, औषधि विक्रेता और जांच केंद्र एक संगठित गठबंधन की तरह कार्य कर रहे हैं। इस चक्र में फंसा सामान्य नागरिक अपनी गाड़ी कमाई लुटाने को विवश है, बिना यह जाने कि उसे दी जा रही औषधियां और करवाए जा रहे महंगे परीक्षण वास्तव में आवश्यक है भी या नहीं। बड़े अस्पतालों में कॉर्पोरेट जगत का हाल तो और भी भयावह है। वहां रोगी की शारीरिक स्थिति से पहले उसकी बीमा पॉलिसी इंश्योरेंस की जांच की जाती है। बीमा की पुष्टि होते ही अनावश्यक जांचें और अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि अपने आप बढ़ जाती है। यहाँ तक कि वेंटिलेटर जैसी जीवन रक्षक प्रणालियों का उपयोग कई बार जीवन बचाने के लिए नहीं, अपितु बिल बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह मानवीय संवेदनाओं का अंत है, जहां मृत्यु भी व्यापार का हिस्सा बन गई है। एम्बुलेंस चालकों और अस्पतालों के बीच का कमीशन का खेल मरणासन्न रोगी के जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। ग्रामीण और छोटे शहरों में स्थिति और भी विकट है। झोला छाप डॉक्टर और मेडिकल स्टोर वाले बिना किसी डिग्री के इलाज कर रहे हैं, जो जन सामान्य के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। दूसरी ओर सरकारी डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी छोड़कर निजी क्लिनिक चलाने में व्यस्त है। सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं का घोर अभाव और व्यवस्था की लाचारी गरीब व्यक्ति को निजी अस्पतालों की महंगी सेवा लेने पर विवश करती है, जिससे वह कर्ज के बोझ तले दब जाता है। इस पूरी गिरावट का एक बड़ा कारण हमारी शिक्षा और चयन प्रणाली भी है। जब मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में योग्यता और प्रतिभा से ऊपर जाति और आरक्षण को रखा जाता है, तो भविष्य की नींव कमजोर होती है। एक योग्य छात्र पीछे रह जाता है और कम अंक वाला केवल तुष्टीकरण की नीति के कारण आगे निकल जाता है, तो अंततः भविष्य के रोगियों के लिए खतरा है। इसके अतिरिक्त निजी कॉलेजों की भारी फीस देकर जो डॉक्टर बनता है, वो अपने पेशे को सेवा नहीं बल्कि निवेश की वसूली मानता है। यही व्यापारिक मानसिकता उसे अनैतिक कार्यों की ओर धकेलती है। अंत में हमें यह सोचना होगा कि यदि चिकित्सा जैसा पवित्र कार्य भी केवल व्यापार बनकर रह गया, तो समाज का विश्वास किस पर शेष रहेगा। यह समय गंभीर आत्मचिंतन का है। जब तक चिकित्सा शिक्षा में योग्यता का सम्मान नहीं होगा और चिकित्सा अभ्यास में नैतिकता नहीं आएगी, यह शोषण का चक्र चलता रहेगा। आवश्यकता है कि इस क्षेत्र की पवित्रता को पुनः स्थापित किया जाए और इसे व्यापार से निकालकर पुनः सेवा का माध्यम बनाया जाए, अन्यथा यह समाज के लिए घातक सिद्ध होगा।